जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 19। तो भगवान ने श्लोक नंबर 17 और 18 में जिस महापुरुष की स्थिति का वर्णन किया, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, ये भगवान अर्जुन को श्लोक नंबर 19 में बता रहे हैं। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म सम आचर, असक्तः हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। तस्मात् का मतलब होता है इसलिए, असक्तः मतलब आसक्ति रहित होकर, सततं मतलब निरंतर, कार्यं कर्म मतलब कर्तव्य कर्म, सम आचरण मतलब अच्छी तरह भली भांति, असक्त फिर असक्त का मतलब होता है आसक्त रहित ही मतलब क्योंकि आचरण कर्म कर्म का आचरण करने से, आसक्त रहित होकर कर्म का आचरण करने से पुरुष मतलब मनुष्य परम आपनोति परम को प्राप्त होता है, मतलब परमात्मा को प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, इस श्लोक का अर्थ अनुवाद हो गया कि हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्त रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष मनुष्य है, वो परमात्मा को परम को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर तस्मात् शब्द इसलिए बोला भगवान ने कि पिछले 2 श्लोकों का संबंध बताने के लिए उसमें बताया था भगवान ने कि जो सिद्ध पुरुष हैं उनका कोई अपना कर्तव्य न तस्य कृते नार्थ, उनका कर्तव्य करने से कोई अर्थ नहीं होता है, फिर भी वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। तो हे अर्जुन, तू भी जो है वो निष्काम भाव से कर्म कर। तो अर्जुन को ये बताने के लिए भगवान ने तस्मात् कहा है। तो स्व के लिए जो कर्म, स्व के लिए तो आवश्यकता है ही नहीं, कर्म दूसरों के लिए होता है, परहित के लिए कर्म होता है। और परहित के कर्म आप अगर निष्काम कर्म करोगे तो ही आप परहित दूसरों का भला कर सकते हो। तो आसक्ति क्या होती है कि हमारा शरीर में आसक्ति है, मैं शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है। तो उससे क्या होता है कि सबसे फिर मैं, मेरा 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 मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरी गाड़ी, ये सब मेरे अपने हो जाते हैं। तो उससे राग उत्पन्न होता है। तो आसक्ति ही पतन का कारण है, कर्म पतन का कारण नहीं है। आसक्ति के साथ करने से ही आदमी बंधन में आता है। तो ये जो भगवान ने जो शरीर दिया है वो तो भगवान का दिया हुआ है। शरीर मन बुद्धि इंद्रिय अपनी है ही नहीं, तो अपना माने नहीं। तो इसलिए हम अपने शरीर को भी, जैसे ऑफिस कार्यालय में हम जाते हैं तो कार्यालय में हमको काम करने, कार्यालय का काम करने के लिए हमको सारी सामग्री सुख सुविधा दी जाती है, टेबल कुर्सी कमरा पंखा वगैरह सब दिया जाता है। तो हम कर्म किसके लिए करते हैं? कार्यालय के लिए करते हैं, और वेतन अपने लिए मिलता है। तो इसी तरह जो है हमको ये शरीर वगैरह जो है भगवान ने दिए हुए हैं, तो संसार के लिए काम करें, निष्काम भाव से करें। तो हमको क्या कर्म हम संसार के लिए करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? योग की प्राप्ति होगी। समत्वन योग उच्चते, समत्वन योग की प्राप्ति होगी, और समत्वन योग से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए आसक्ति रहित होने से क्या होता है कि उसमें राग द्वेष खत्म हो जाता है। निष्काम भाव कर्म करने से राग द्वेष होता ही नहीं है, किसी के साथ अपना पराया का संबंध ही नहीं है, तो फिर आसक्ति होने का सवाल ही नहीं है। तो जैसे हम उसमें करते हैं, पैदल चलने वालों के यात्रियों की सेवा करते हैं, तो हम किसी को पहचानते ही नहीं है, किसी को जानते ही नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। तो हम उनका चेहरा भी नहीं देखते हैं, हमको उनके केवल छाले ही दिखते हैं। तो ये मतलब ये परहित की सेवा हो जाती है उस वक्त। अगर हम आसक्ति से काम करेंगे तो ये नहीं होगी। तो इस तरह से आसक्ति रहित निष्काम भाव कर्म करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है, और कर्तव्य निष्काम भाव करने से क्या होता है कि कर्म बंधन से मुक्त होकर वो परमात्मा की प्राप्ति करता है। जय श्री कृष्ण।